हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा तो बच्चों, लास्ट क्लास में ना मैंने आप तमाम बच्चों को स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स कवर करवा दिए थे। इसी के साथ साथ हमने आप कह लें नंबर्स के कुछ मेथड्स देख लिए थे, लाइक पार्स इंट, पार्स फ्लोट, डॉट टू फिक्स करके हमने ये तमाम के तमाम मेथड्स कवर कर लिए थे। ऐसे ही है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आप तमाम बच्चों को पार्स इंट, पार्स फ्लोट का मेथड बता दिया था। लेट सपोज होता क्या था, इफ आई रिपीट, आपके पास एक नंबर है, लाइक वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हमारे पास एक मेथड होता था जो कि इसको कन्वर्ट कर देता था। मेथड का नाम क्या था भाई? पार्स इंट। और इसमें आप नंबर का वेरिएबल पास कर दें। ऐसे ही है। ये क्या करेगा, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। जरा चेक भी कर लेते हैं। रिलोड करा, आउटपुट 100 आ रहा है। हालांकि यहाँ पे क्या था, आउटपुट 0.8 भी है इनपुट में, सॉरी। तो मैंने आप तमाम बच्चों को बताया था कि पार्स इंट का जो मेथड होता है, लाइक अगर आप उससे एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं नंबर में, तो वो क्या करता है, डेसिमल्स को स्किप कर देता है। लेकिन आप अगर चाहते हैं डेसिमल्स को स्किप ना करे, तो हमारे पास एक मेथड होता है पार्स फ्लोट का। इससे क्या होता है कि डेसिमल भी स्किप नहीं होते। जरा चेक करते हैं। आप देख रहे हैं, इसने डेसिमल स्किप नहीं किए और इसने डेसिमल स्किप कर दिए थे। क्लियर है? इसी के साथ साथ हमारे पास एक मेथड होता है नंबर का। मेथड का नाम क्या है भाई? नंबर। क्लियर है तमाम बच्चों को? देखिए, अभी तक जितने भी मेथड से वो क्या करते थे, लाइक वो जस्ट सिर्फ स्ट्रिंग की डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे होते थे नंबर में। लाइक हमारे पास एक स्ट्रिंग में नंबर है, आइदर वो पॉइंट में है। लेट सपोज मैं यहाँ पे ना इस तरीके से पास कर देता हूँ। सही है भाई? क्लियर है? नंबर का एक मेथड है, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया। एंड देन चेक करते हैं 100.8। लेकिन सर ये काम पार्स फ्लोट भी तो कर रहा था। इसमें और नंबर के मेथड में क्या डिफरेंस है? ये क्या यूनिकनेस है जो इसको एक एडिशनल मेथड के तौर पे ऐड किया गया? बेसिकली पार्स फ्लोट का मेथड क्या करता है, बेसिकली बेसिकली पार्स फ्लोट का मेथड क्या करता है, वो जस्ट सिर्फ आप कह लें स्ट्रिंग की डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है नंबर में। क्लियर है? लेकिन नंबर का मेथड ये कहता है आप मुझे कोई सी भी डेटा टाइप दे दो, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा नंबर के अंदर। लाइक लेट सपोज, चले मैं तो अभी स्ट्रिंग दे रहा था ना, मैं यहाँ पे ट्रू देता हूँ। देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। हालांकि ट्रू कौन सी डेटा टाइप है? बुलियन। रिलोड करा, 1 आ गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ट्रू को 1 कंसिडर किया जाता है एंड देन फॉल्स को 0। तो ये हमें क्या कर रहा है, ट्रू और फॉल्स को कन्वर्ट करके दे रहा है। किस फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में। क्योंकि मैंने मेथड कौन सा कॉल करा हुआ है भाई? नंबर का। तो नंबर के मेथड में एक ये एडिशनल है कि ये नंबर का मेथड क्या करता है, कोई सी भी डेटा टाइप हो, लेकिन कोशिश करता है कि वो जो उसका आउटपुट होगा ना, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ही हो। लेट सपोज सर, अगर हम यहां पे एक एम्प्टी एरे पास कर दें, लाइक दिस, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग पास कर दें। लेट सपोज एक एरे है एप्पल की, हमने ये पास कर दिया। अब आउटपुट क्या आएगा? अब आउटपुट आएगा NaN। क्यों? नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर शॉर्ट फॉर्म है NaN। बेसिकली इसने किया क्या, इसने पहले कन्वर्ट करा नंबर के मेथड की वजह से एरे ऑफ स्ट्रिंग को नंबर में, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया यार कि कौन सा नंबर यूजर को सजेस्ट करना है, या लाइक कौन सा नंबर ऐसा है जो हमें यूजर को शो करना है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। अब आप बताएं, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है, अब एप्पल है, मैं यूजर को कौन से स्पेसिफिक नंबर शो कर रहा हूं? कोई आइडिया नहीं है। तो इसने ये बोल दिया कि भाई नॉट अ नंबर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्लियर है?
लेकिन इसने ट्रू और फॉल्स बुलियन डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया था नंबर के अंदर, लाइक 0 और 1 आउटपुट आ रहा था। तो नंबर के मेथड में एक ये एडिशनल ऐड कर दी गई है। नंबर का मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को तो कन्वर्ट करता है, लेकिन उन डेटा टाइप्स को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करता है जिनको ये कर सकता है, लाइक बुलियन डेटा टाइप को भी ये नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से अगर आप एरे को कन्वर्ट कराना चाहें, लेकिन अब एरे का आउटपुट इसको नहीं पता, एरो ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे रखा हुआ है ना भाई, अब इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आउटपुट क्या देना है, तो इसने एक एरर बता दिया भाई, NaN नॉट अ नंबर, कि मैं नंबर सजेस्ट ही नहीं कर पा रहा आपको कि नंबर क्या होगा। क्लियर है भाई तमाम बच्चों को? तो ये कुछ लास्ट क्लास के टॉपिक थे जो मैंने रिपीट करा दिए हैं। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास कुछ नए टॉपिक्स हैं, लाइक पेज चैप्टर नंबर है 31, डेट्स के कुछ टॉपिक है। क्या है जरा इसको रन करके देखते हैं। मेरे पास एक मेथड है, मेथड का नाम है सर न्यू डेट। मेथड का नाम क्या है भाई? न्यू डेट। सर ये कैसा मेथड है, ये मेथड होता क्या है, पहले ये समझते हैं, देन हम आगे चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ना एक बिल्ट इन मेथड कॉल करता हूँ, लाइक अलर्ट का, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई हेलो वर्ल्ड। रिलोड करा, हेलो वर्ल्ड आ गया भाई लिखा हुआ। और सेम यहाँ पे मैं अलर्ट कॉल करता हूं, लेकिन अब मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं, लाइक ई की जगह मैं क्या पास कर देता हूं, ए। अब जरा चेक करते हैं, रेफरेंस एरर, अलर्ट इज नॉट डिफाइन। ये वाले अलर्ट पे एरर दे रहा है कि यार ये डिफाइन नहीं किया हुआ, तो ये वाला अलर्ट का मेथड भी तो मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ। लाइक मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन ऊपर बनाया हुआ है, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो ये फंक्शन चल रहा है नहीं, तो ये वाला फंक्शन क्यों चल रहा है और हालांकि ये वाले फंक्शन पे एरर आ रहे हैं। सर इसका क्या रीजन है? बेसिकली हो क्या रहा है कि वो तमाम के तमाम मेथड, जिस तरीके से हमने कंसोल डॉट लॉग का मेथड भी पढ़ा है, प्रॉम्प्ट का मेथड भी पढ़ा है, वो तमाम के तमाम मेथड्स जिनको आप डिफाइन किए बगैर भी एक्सेस कर लेते हैं, डेट मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट आप कह लें विंडो के अंदर मौजूद हैं, तो उनको आपको अलग से डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक एक बिल्ट इन आपको करके दे दी गई है, कुछ फीचर्स होते हैं ना, जैसे कि आप मोबाइल परचेस करें तो कुछ बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के साथ कुछ बिल्ट इन फीचर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें चाहे दोबारा डिफाइन करें या नहीं करें, बल्कि आप उनको डिफाइन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिल्ट इन कर दिया है। तो आप जब भी उनको कॉल करेंगे तो वो मेथड प्रॉपरली चलेंगे। सही है? ये अलर्ट का मेथड डेट मींस कि बिल्ट इन फीचर्स के अंदर डिफाइन हुआ होगा, लेकिन इस स्पेलिंग से अलर्ट का कोई मेथड डिफाइन नहीं हुआ होगा, इसी वजह से तो ये एरर आया ना भाई, अलर्ट इज नॉट डिफाइन। समझ आ रहा है तमाम बच्चों को? होपफुली समझ आ रहा होगा। सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास एक मेथड होता है, मेथड का नाम है भाई डेट। मेथड का नाम क्या है? डेट। सर ये मेथड करता है क्या है, या इसका क्या पर्पस होता है? अच्छा, और तमाम के तमाम मेथड, जिस तरीके से आपने अलर्ट का मेथड कॉल करा, या जिस तरीके से आपने ये कह लें प्रॉम्प्ट का मेथड कॉल करा, या कंसोल डॉट लॉग के मेथड को आपने कॉल करा, तो आप उन मेथड्स को डायरेक्टली कॉल कर लेते थे। लाइक उनके लिए आप अलग से कोई कीवर्ड नहीं ऐड करते थे, याद है आपको? लाइक अगर मुझे अलर्ट का मेथड कॉल करना है तो मैं यूं कर सकता हूं, अलर्ट हेलो। सही है? प्रॉम्प्ट का मेथड कॉल करना है तो लाइक हम यू डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सही है? और कंसोल डॉट लॉग का मेथड कॉल करना है तो हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन डेट का मेथड कॉल करने से पहले आपको एक छोटा सा कीवर्ड ऐड करना होगा, न्यू का। कौन सा कीवर्ड ऐड करना होगा भाई? न्यू का। ये समझ आ रहा है तमाम बच्चों को? ये न्यू के कीवर्ड क्यों ऐड करना होगा?
ये इसका क्या रीजन है? समझ आ रहा है तमाम बच्चों को? होपफुली समझ आ रहा होगा। बेसिकली न्यू का कीवर्ड क्या कहता है, पहले हम जरा इसको कॉल करके देखते हैं, देन मैं आपको समझाता हूँ। सही, अच्छा मैं इन तीनों को ना जरा कमेंट आउट करता हूँ। रन किया तो आप देखेंगे डेट का मेथड क्या कर रहा है कि भाई ये ना मुझे एक टाइम स्टैम्प रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? टाइम स्टैम्प, जिसमें डे नेम, मंथ, डेट, ईयर, टाइम, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, एंड देन जीएमटी प्लस 500 टाइम स्टैंडर्ड। क्लियर है? पाकिस्तान में जीएमटी प्लस 500 स्टैंडर्ड यूज किया जाता है ना, तो इस वजह से टाइम स्टैंडर्ड इसने प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम यहाँ पे भी देखें ना, तो यहाँ पे भी आप देखें न्यू डेट का मेथड कुछ इस तरीके से एक स्टेटमेंट को रिटर्न करता है। ऐसे ही रिटर्न कर रहा है भाई। तमाम बच्चों को क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। अच्छा सर ये तो समझ आ गया, लेकिन ये नहीं समझ आया लाइक ये हम डेट से पहले न्यू की कीवर्ड क्यों लगा रहे हैं? ये इसको ऐड करने की क्या जरूरत है? देखें इसके ना दो रीजन है। अभी क्योंकि हमने क्लासेस को नहीं पढ़ा है, या अभी हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से मैं उस टॉपिक के डीप पे नहीं जा रहा। जब हम क्लासेस को एक्सप्लोर कर लेंगे ना, तो आपको ये प्रॉपर समझ आ जाएगा। लेकिन आप अभी के लिए ये समझ लें, मैं आपको ना इसकी एक छोटी सी आइडेंटिटी बताता हूं। देखें यहाँ पे क्या सेकंड आप नोट करिएगा, 30 हो रहे। मैं रिलोड करता हूं, सेकंड्स देखिएगा चेंज होंगे, सेकंड्स चेंज हो रहे। हर दफा रिलोड करने पे सेकंड्स चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली मैं न्यू डेट के मेथड को क्या कह रहा हूं भाई? न्यू डेट के मेथड को मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि कोड में कोई चेंजेस नहीं हुई है, मैं कह रहा हूं जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा ना, क्योंकि सेकंड्स चेंज हो गए होंगे, तो आप मुझे हर दफा नई डेट या नया टाइम स्टैम्प आप मुझे रिटर्न करना, कोई प्रीवियस स्टोर किया हुआ नहीं रिटर्न कर देना। क्लियर है? लूप के अंदर आपने देखा था, हमने जो लास्ट कंडीशन ऐड करी थी आई प्लस प्लस, वो क्या बताती थी? जब एक दफे लूप चल जाए तो हम क्या करते थे? वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देते थे। क्यों? क्योंकि इनिशियल वैल्यू में जब तक कोई चेंजेस नहीं आती, जावास्क्रिप्ट दोबारा से अपने आप को सेम कोड को रन नहीं करती। क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहती है अगर कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे तो सेम इनपुट्स के साथ दोबारा कोड को क्यों रन किया जाए। समझ आ रहा है? लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या करता है? दो नंबरों को आपस में प्लस करता है। इनपुट आपने दे दिया 2 एंड सेकंड आपने दे दिया आर्गुमेंट 3, 2 + 3। तो अब फंक्शन क्या करेगा? 2 + 3 5 रिटर्न कर देगा। अब आप अगर उसी फंक्शन को 2 + 3 के साथ दोबारा कॉल करेंगे, तो उस फंक्शन की जिम्मेदारी है अगर इनपुट सेम है तो वो दोबारा प्रोसेस नहीं करे, बल्कि प्रीवियस आउटपुट ही दे दे। दोबारा क्यों काम कर रहा है भाई वो? समझ आ रहा है? तो हम इससे बचने के लिए क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या करती है? वो कहती है भाई अगर कोई चेंजेस नहीं आई है तो मैं इनको प्रीवियस ही डेट रिटर्न कर दूं। तो न्यू की कीवर्ड ऐड करने की मदद से क्या होगा कि भाई हम इनको ये कह रहे हैं कि आपको प्रीवियस डेट ऐड नहीं करनी, बल्कि आपको हर दफा न्यू डेट रिटर्न करनी है। ये समझ आ गया? होपफुली समझ आया होगा। सही है? अच्छा सर ये जो एक टाइम स्टैम्प मुझे रिटर्न किया जा रहा है, लाइक ये है क्या? ये कोई सर्वर से लाके दे रहा है या ये लोकली पिक करके दे रहा है? बेसिकली ये जो टाइम स्टैम्प आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये लोकली है, लाइक ये आपके सिस्टम का टाइम है। अगर आपके सिस्टम में टाइम सही होगा या करेक्ट होगा तो ये उसको बता देगा। अदरवाइज अगर आपके सिस्टम में टाइम खराब है तो ये वो टाइम शो करेगा। क्लियर है आप तमाम बच्चों को? लाइक ये लोकली टाइम है। अगर आपकी पीसी में सिस्टम में टाइम रॉन्ग है या गलत है, तो आपको भी गलत टाइम यहाँ पे कंसोल में आ रहा होगा। यहां तक क्लियर है तमाम बच्चों को? होपफुली क्लियर होगा। अच्छा आप एक चीज नोट करके बताएं, लेट सपोज हमने एक छोटी सी लॉजिक लगाते हैं। हम कहते हैं सर मुझे ना ये पूरी टाइम स्टैम्प नहीं ब्राउजर में दिखाना, या मुझे HTML की फाइल में नहीं, इनर HTML के जरिए से ये नहीं शो करना, मैं चाहता हूं सिर्फ ये पार्ट शो हो जाए। लाइक
आवर्स, मिनट्स एंड देन सेकंड शो हो जाए। तो आपको याद होगा अगर हमें किसी भी बड़े डेटा में से कोई छोटे डेटा को कट करना होता था तो हम क्या करते थे, स्लाइस के मेथड की मदद से हम एक कॉपी क्रिएट कर लेते थे। लाइक यहां से कॉपी करो इंडेक्स नंबर और यहां तक कॉपी करो। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इसी पार्ट को शो करना है। याद आ रहा है तमाम बच्चों को? समझ आ रहा है? तो हमने एक स्लाइस का मेथड जरा रन करके देखते हैं जो कि सिर्फ स्ट्रिंग पे ही एप्लीकेबल होता था, याद है? और ये आउटपुट देखने में भी मुझे क्या लग रहा है, इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है ना भाई, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप आ रही है। तो इसका मतलब है इस पे स्ट्रिंग के मेथड्स भी अप्लाई होना चाहिए। जरा चेक करते हैं रन करके। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के मेथड्स ना कुछ अप्लाई करता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक मेथड लिखा डॉट स्लाइस का। मुझे तो कोई सजेशन ही नहीं आ रही है। कोई सजेशंस आ रही है? नहीं। अगर मैं डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी लिखूं, कोई सजेशंस आ रही है? नहीं। अगर मैं रिलोड भी करूं ना, अनडिफाइन। हालांकि ये तो स्ट्रिंग था ना भाई, तो ये अनडिफाइन क्यों दे रहा है? ये तो स्ट्रिंग है, अनडिफाइन क्यों आ रहा है? बेसिकली क्योंकि बाय डिफॉल्ट न्यू डेट का जो मेथड एक स्टेटमेंट को जो क्रिएट करता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती है, डेट ऑब्जेक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस पे कोई स्ट्रिंग के मेथड्स अप्लाई करें तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होगा किस फॉर्म में? स्ट्रिंग के फॉर्म में। लेट सपोज मैं यहां पे एक वेरिएबल बना देता हूं। अच्छा, किसी भी डेटा टाइप से अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मेथड का नाम है भाई डॉट टू स्ट्रिंग। मेथड का नाम क्या है भाई? डॉट टू स्ट्रिंग। अब जरा यहां पे चेक करते हैं। प्रीवियस आउटपुट ऐसे, सर अभी भी तो कोई चेंजेस ही नहीं आ रही, प्रीवियस आउटपुट की तरह ही है। एक काम करते हैं, अगर अब मैं यहां पे लिखूं ना डॉट स्लाइस, स्लाइस आ रहा है भाई? देखिए सजेशन में ही मुझे शो कर रहा है। या अगर मैं लिखूं डॉट लेंथ, डॉट लेंथ भी आ रही। क्यों? क्योंकि ये मेथड सिर्फ स्ट्रिंग में ही अप्लाई होते थे। तो इसी वजह से मैंने क्या करा था, डेट को ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया था, तो उसकी मदद से मैं इन मेथड्स या इन प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर पा रहा हूं। लाइक स्लाइस के मेथड को भी मैंने एक्सेस करके देख लिया, एंड देन लेंथ की प्रॉपर्टी को भी मैंने एक्सेस करके देख लिया। लेकिन जब डेट ऑब्जेक्ट मुझे, न्यू डेट का मेथड जो मुझे डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा था, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग नहीं है बल्कि क्या है वो भाई, एक ऑब्जेक्ट है। तो उससे हो क्या रहा था, ये इशू क्या आ रहा था कि मैं कोई भी स्ट्रिंग का मेथड रन ही नहीं कर सकता था। लाइक रन होता ही नहीं था। समझ आ रहा है तमाम बच्चों को? होपफुली आप तमाम बच्चों को यहां तक क्लियर होगा। सही है? अच्छा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है? कह रहा है भाई लेट सपोज, अभी आपने देखा था ना कि न्यू डेट का मेथड एक पूरी स्टेटमेंट क्रिएट कर देता है। तो आप अगर चाहते हैं ना कि भाई वो जो पूरी स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है, लाइक वो पूरी स्टेटमेंट नहीं क्रिएट करे, मैं पूरी स्टेटमेंट की जगह ना सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पार्ट को शो करना है मुझे, तो हम कैसे कर सकते हैं जरा देख लेते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं यहां पे ना जरा और डिटेल में भी बताता हूं। लेट सपोज देखिए न्यू डेट का मेथड क्या करता है, ये पूरी एक टाइम स्टैम्प क्रिएट कर देता है। क्लियर है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट टाइम स्टैम्प नहीं क्रिएट करे, बल्कि हो सकता है कहीं आपकी रिक्वायरमेंट हो कि जस्ट आपको डे शो करना हो, कहीं हो सकता है आपको सिर्फ मंथ शो करना हो, कहीं हो सकता है आपको सिर्फ डेट शो करना हो, कहीं ईयर, कहीं आवर, कहीं मिनट, कहीं सेकंड, डिपेंड करता है ना भाई।
तो पूरी स्टेटमेंट को क्यों मैं यूज करूं, मैं सिर्फ उस स्पेसिफिक पार्ट को गेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, जरा देख लेते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है भाई गेट डे का, मेथड का नाम क्या है भाई, गेट डे। यहां पे दिख रहा है, ये क्या करता है, ये आपको डे ऑफ वीक यानी कि वीक का डे रिटर्न करता है, लेकिन किस फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में आपको रिटर्न करता है। लाइक ये 0 से 6 तक इसने एक रेंज बनाई हुई है, और ये बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टैंड करता है कि भाई अगर आज 0 है ना, तो इसका मतलब है आज संडे। क्यों, क्योंकि देखिए जावास्क्रिप्ट सिर्फ आप यूज नहीं करते। लाइक अगर ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के हिसाब से एक सीक्वेंस में डेटा रख लेते हैं ना, तो इससे क्या प्रॉब्लम आती, जब जर्मनी के लोग जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या चाइनीज लोग जब काम करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रायोरिटी अपनी लैंग्वेज को देते हैं, इंग्लिश को नहीं देते। तो इसने क्या किया, इसने कहा भाई कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है हम एक काम करते हैं कि गेट डे का जो मेथड होगा ना, वो बल्कि संडे मंडे नहीं रिटर्न करेगा, लाइक डे नेम नहीं रिटर्न करेगा, बल्कि वो डे इंडेक्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, डे इंडेक्स। और बाय डिफॉल्ट डे इंडेक्स जो स्टार्ट होगा वो संडे से होगा, और संडे 0 इंडेक्स पे होगा। क्लियर है। तो मैं अगर इसको रन करके देखूं ना, तो आप देखें मेरे पास आज 2 आ रहा है, क्योंकि अभी करेंटली आज ट्यूसडे है। क्लियर है। तो 0 अगर संडे था तो 1 मंडे होगा, तो ट्यूसडे आ गया। क्लियर है भाई तमाम बच्चों को। इसी के साथ साथ हमारे पास अच्छे कुछ मेथड्स हैं, जिसमें इनको ना फटाफट रन करके दिखा देता हूं। एक मेथड है जैसे कि गेट मंथ का, ये क्या करता है, ये आपको 0 से लेके 11 तक मंथ के इंडेक्स रिटर्न करता है। यानी कि 0 ये कंसिडर कर रहा है कि भाई जनवरी होगा, तो जो भी करंट मंथ होगा ये उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। क्लियर है। जरा चेक कर लेते हैं। मैंने रिलोड करा तो मेरे पास 11th आ रहा है, दिख रहा है भाई तमाम बच्चों को, क्योंकि करंटली आज दिसंबर है, और दिसंबर जो है वो भाई कौन से इंडेक्स नंबर पर आ रहा है, 11th पे। इसी वजह से इसने क्या करा, मुझे 11th इंडेक्स रिटर्न कर दिया। यहां तक क्लियर है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक मेथड है गेट डेट का, ये क्या करता है, ये आपको डेट रिटर्न करता है, लेकिन ये 0 से नहीं काउंट करता, बल्कि डेट नॉर्मली 1 to 31। क्लियर है, क्योंकि डेट तो भाई ऑलरेडी नंबर में ही होती है ना। तो रिलोड करते हैं, 31 आ रहा है लिखा हुआ, सही है। देन हमारे पास एक और मेथड होता है गेट फुल ईयर का, ये ना 2024। यहां तक क्लियर है भाई। जैसे छोटे छोटे मेथड्स हैं, आप इनको रन करके देख लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको ना ये जस्ट लास्ट मेथड थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे पास एक लास्ट मेथड होता है भाई गेट टाइम का। कौन सा मेथड होता है, गेट टाइम। मैं जस्ट इसको कमेंट आउट करता हूं एंड देन चेक करते हैं। ये क्या सर, ये तो बहुत डिजिट्स में नंबर रिटर्न कर रहा है, ये है क्या। बेसिकली गेट टाइम का मेथड करता क्या है, ये आपको मिली सेकेंड्स रिटर्न करता है। कब से, 1970, 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक जितने भी मिली सेकेंड्स हो चुके हैं, ये वो आपको दे देगा। लाइक अगर आप इसको हर सेकंड भी रिलोड करेंगे ना, तो आप देखेगा हर दफा ये चेंज आ रहे होंगे, क्योंकि मिली सेकेंड्स रिटर्न कर रहे हैं। 1970 से लेके आज तक जितने भी मिली सेकेंड्स हो गए, ये वो मिली सेकेंड्स आपको रिटर्न कर रहे हैं। और 1000 मिली सेकेंड्स जब, यानी कि 1000 मिली सेकेंड्स का जब राउंड कंप्लीट होगा, तो डेट मीन्स 1 सेकेंड होगा, सही है। यानी कि 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड। क्लियर है तमाम बच्चों को। तो सर इसकी जरूरत क्या है, लाइक इन्होंने ये मेथड बनाया क्यों है, जो कि स्पेसिफिक मिली सेकेंड से रिटर्न करता है। सोचना चाहिए ना भाई। बेसिकली देखें, अभी तक जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं ना,
लेट सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप तमाम बच्चों को एक चीज तो क्लियर होगी कि हम कैलकुलेशंस जो है ना वो सिर्फ नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। दो नंबर्स पे हम कैलकुलेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस को हम स्ट्रिंग पे नहीं अप्लाई कर सकते। मैं ये कह सकता हूं भाई अली मल्टीप्लाई बाय हुजैफा, स्ट्रिंग पे कैलकुलेशन अप्लाई कर सकता हूं? नहीं। लेकिन हम कैलकुलेशन को किस पे अप्लाई कर सकते हैं? नंबर्स पे कर सकते हैं। तो लेट सपोज मिसाल के तौर पे मैंने छोटी सी एग्जांपल क्रिएट करते हैं। लेट सपोज आपको ना ये फाइंड आउट करना है कि लेट सपोज आपकी बर्थ डेट है, आपकी बर्थ डेट से लेके अभी तक करंट डेट तक आपने दुनिया में कितना टाइम स्पेंड कर लिया है। आपको ना डेज कैलकुलेट करके बताने, तो आप कैसे करेंगे? बर्थ डेट से लेके लेट सपोज 2002 से लेके अभी करंटली 2024 तक मैंने कितने दिन इस दुनिया में स्पेंड करे हैं, मुझे ये बताना है। तो ये कैलकुलेशन ही करना पड़ेगी ना। कैलकुलेशन कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। एक तरीका क्या है कि आप काउंट करने बैठे हैं, दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से देखें अभी ये जो डेट है ना, ये आपको 1970 से लेके आज तक के मिली सेकेंड रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो हम कोई ऐसी लॉजिक इस पे इंप्लीमेंट करेंगे कि हम मिली सेकेंड्स किसी तरीके से गेट कर लें 2002 तक। कैसे कर सकते हैं जरा मैंने एक छोटी सी क्विक एग्जांपल बता देता हूं। लेट सपोज मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं भाई बर्थ डेट के नाम से। सही है, अगर आप बाय डिफॉल्ट न्यू डेट का मेथड कॉल करें और आप उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास करें तो ये करंट डेट लाके देते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग की फॉर्म में एक आर्ग्यूमेंट पास कर दें इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैं कर रहा हूं, तो ये आपको अभी देखिएगा, अगर मैं इसको भी कंसोल कराऊं ना, तो ये आपको टाइम स्टैंप लाके देता है किस डेट की, जो डेट आपने यहां पे मेंशन की है। और अगर मैं यहां पे गेट टाइम का मेथड कॉल करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, मुझे मिली सेकेंड्स लाके देगा, लेकिन कब के? 1970 से लेके हमेशा मिली सेकेंड्स स्टार्ट होंगे 1970 से, 1970 से लेके कहां तक? मेरी बर्थ डेट तक। और इसने क्या करा, मुझे मिली सेकेंड्स लाके दिए 1970 से लेके कब तक? अभी तक के। तो मैं कुछ कैलकुलेशंस ऐसे अप्लाई कर सकता हूं कि भाई करंट डेट में से माइनस कर दो बर्थ डेट के मिली सेकेंड्स, तो मेरे पास कुछ मिली सेकेंड्स आ जाएंगे जितने मैंने दुनिया में स्पेंड करे। देन मैं उसको कन्वर्ट करूंगा सेकेंड्स में, देन मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट्स में, देन मैं आवर्स में, एंड देन डेज में, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, ये मैंने ऑलरेडी क्लास में आप तमाम बच्चों को एक दफ़ा बता दिया, तो होपफुली क्लियर होगा। और बेसिक कैलकुलेशन थी मैथमेटिक्स की, तो आई होप आप तमाम बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी। सही है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया हो, जो कह रहा हो सर मुश्किल है, ऊपर से गई ये चीज़ें समझ ही नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा? होपफुली आप तमाम बच्चों को चीजें क्लियर होंगी कि गेट टाइम का मेथड क्या कर रहा है। सही है, तो ये तमाम के तमाम मेथड से आप इनको होपफुली एक दफा रन करके देख लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आप तमाम बच्चों को कोई मिस्टेक भी नहीं आएगी। अच्छा, जिस तरीके से तमाम के तमाम गेट के मेथड्स से ना, उसी तरीके से इन्होंने ना कुछ सेट के मेथड्स भी बनाए हुए। मैं एक आध मेथड को जरा रन करके दिखा देता हूँ, ये बहुत सिंपल है, आप भी इनको रन करके देख लीजिएगा। ये आपका टास्क है कि आप इनको ना एटलीस्ट तमाम के तमाम मेथड्स को खुद रन करें, लेकिन मैं आपको ना रन करके यहाँ पे दिखा भी देता हूँ।
लेट सपोज मैंने यहाँ पे ना न्यू डेट को जस्ट कंसोल करें और मेरे पास टाइम स्टैम्प क्या आ रही है भाई, करंट डेट आ रही है 31 दिसंबर 2024 करंट डेट आ रही है, ये क्लियर है। लेकिन हमारे पास एक मेथड होता है सेट का, जिस तरीके से गेट के मेथड्स हैं उसी तरीके से सेट के मेथड्स होते हैं। मैं क्या करता हूं, मैंने कहा भाई डेट डॉट सेट फुल ईयर, लेट सपोज मैं यहां पे पास कर देता हूं भाई 1992 वर्ल्ड कप का ईयर, तो चेक करते हैं क्या डेट आएगी। क्लियर है। अच्छा आज न्यू ईयर है ना, तो ये आतिशबाजी स्टार्ट हो गई है, जल्दी से वाइंड अप करते हैं वीडियो को। रिलोड करा तो आप देखें इसने क्या करा, पूरी डेट टाइम स्टैम्प सेम रहने दिए, लेकिन इसने ईयर को अपडेट कर दिया। तो ये तमाम के तमाम मेथड्स हैं। अगर आपको पूरी टाइम स्टैम्प में से कोई स्पेसिफिक पार्ट को अपडेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो आप इसको एक दफा रन करके देख लीजिएगा। लेट सपोज मैं यहां पे एक मेथड कॉल करता हूं सेट मंथ का। क्लियर है। करंट मंथ क्या था भाई, 11th इंडेक्स था। मैं यहां पे पास कर देता हूं 0। जरा चेक करते हैं क्या आएगा आउटपुट। रिलोड करा, फ्राइडे जनवरी, इसने क्या करा, जनवरी रिटर्न कर दिए। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया था भाई, मंथ को भी अपडेट कर दिया था। क्लियर है। तो होपफुली आप तमाम बच्चों को चीजें क्लियर होंगी। आप एक दफे इसको रन करके देख लीजिएगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कंप्लीट करते हैं। होपफुली चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।